की बार शायद इनकी नैया पार हो पाए। आम आदमी परेशान हो रहा है सर इससे। लाइन में लगाने की क्या जरूरत है, दिखावा क्या करने की जरूरत, क्या दिखावे ज़्यादा है काम कम। पहले नौकरियां कोठियों पर बैठकर लिस्ट जारी होती थी। इस सरकार में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, वो लगे हैं। अभी भी होता है सर ऐसा? आप क्या मानते हो अब नहीं होते ऐसे काम? बढ़ गया कुछ ना कुछ। पहले लोग डी ग्रेड की नौकरी के लिए लाख रुपए मांग लेते थे, फ्रॉड चलता था। अब 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब नमस्कार। नमस्कार जी। गांव से ही हो जी आप? हाँ यहीं से हो जी, जुई गाँव से। जुई गांव से? हाँ जी। तो किस प्रकार का माहौल चल रहा है गांव में? अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। गांव में हर प्रकार के लोग होते हैं, वैसे तो पता है आपको, हर पार्टी के लोग हैं। कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, लेकिन फिलहाल जो हम देखने लग रहे हैं, राव दान सिंह का यहाँ पे अच्छा स्कोप चल रहा है। अच्छा, राव दान सिंह कांग्रेस प्रत्याशी जो उनका अच्छा चल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी। तो पीछे तो लगातार शायद यहाँ से भाजपा ही जीत के निकली है, यहाँ से जो सांसद धर्मवीर है वर्तमान में फिलहाल। हाँ, पीछे था एक टाइम जब सांसद धर्मवीर सिंह भी जीत के निकला है। काफ़ी बार कांग्रेस प्रत्याशी किरण थी, वो भी हमारे यहाँ से निकली है। लेकिन अब की बार शायद इनकी नैया पार हो पाए बीजेपी वाला। क्या कारण भाई साहब, किस कारण? आम आदमी परेशान हो रहा है सर इससे। आम आदमी परेशान में ही रखता है। अब पीछे देखा इन्होंने खरीदी के नाम पे भी धोखेबाजी है। सरसों खरीद के 100-200 क्विंटल का किसी का टोकन पास कर दिया, 25-25 क्विंटल बेचो। अच्छा, आप बताओ ये कहाँ का तरीका हुआ? एक बंदे का जो टोकन काट दिया 200 क्विंटल का, इकट्ठी डाल दो भाई। लाइन में लगाने की क्या जरूरत है, दिखावा क्या करने की जरूरत, क्या दिखावे ज़्यादा है काम कम। सबसे मेन बड़ी बात तो यही है, दिखावे ज़्यादा काम कम। क्या किसानी का काम करते हो क्या? हाँ, किसान हो जी। तो इस सरकार से कितना फ़ायदा मिला किसानों को? हमने तो कोई फ़ायदा को नहीं मिला जी। हमने फ़ायदा मिला एक चीज़ का, धूप में खड़े रहे, 6 क्विंटल सरसों ले रहा था, वो भी 2 दिन लाइन में लग गया रहा है। मंडी का गया 2 क्विंटल ले रहा था, वो भी लाइन में। व्यापारियाँ क्या हो, सीधी पड़े थी डायरेक्ट। आम आदमी को ये रास्ते पता को नहीं होता, आपको पता है। मैंने खुद देखा था यार, तेरे को भी दिखाया था तंबूराम। 3 क्विंटल सरसों लेके यहाँ खड़ा रहा सुबह से शाम तक लाइन में। ये बताओ कौन से तरीके हैं ये? जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जो भाई साहब बता रहे हैं? नहीं, ये तो सच्चाई बता रहे हैं जी, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। जिस बंदे की अगर 100 क्विंटल पास है तो उसका एक बार में टोकन काट दो, वो बंदा हो सकता है 2 बार में ले आए या 1 बार में ले आए, लेकिन वो 25 क्विंटल ही लेके आओ तो उसका 4 बार किराया लग गया, तो 1 बार में क्यों नहीं गिरवा रहे? ऐसे बहुत बंदे हैं जिनके पास खुद का साधन नहीं है, खुद का ट्रैक्टर नहीं, किराए पे लेके आते हैं। अगर 100 क्विंटल सरसों में 4 बार किराया लगेगा जी उसको। ये देखो आप, काम की टीम में बंदा लेके आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, काम भी छोड़ के आओ है, फिर प्लस ऊपर से उसने किराया भी देना पड़ा है, तो ये तो गलत है जी। आप इसी गांव से हो आप भी? नहीं जी, मेरा गांव मिरान है। मिरान गांव। तो वहाँ कैसा माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव? लोकसभा में कांग्रेस का है जी। कांग्रेस का? बिल्कुल हाँ जी। तो वहाँ के भी लोग जो है परेशान है या? ये तो हर जगह परेशान है जी, ये तो एक जगह की तो कोई बात ही नहीं है जी, पूरा हरियाणा ही परेशान है इस चीज़ में। तो ये रोड भी जाम रहे हैं, इतने ट्रैफिक लाइन में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। किसान क्या सड़क पर खड़ा रहने खातर थोड़ी ना है जी, वो तो अपना खेत में काम करा, किसान का सड़क के काम आओगी, उसने तो अपनी सुविधा दो ना, वो काम आऊँगी उसके। तो मजदूर वर्ग की अगर बात करें तो मजदूर वर्ग को कितना क्या फ़ायदा मिला इस सरकार से? मजदूर वर्ग की तो हम तो ज़्यादा तो कह नहीं सकते जी, बाकी अपाइज से बना दिए इन्होंने, ठीक है जी। ये 5 किलो नाज दे के न उसका एक गुणगान कर रहे हैं, और बंदा बाकी कुछ काम भी नहीं कर पा रहा बाद में। नौकरियों को लेकर कई बार जिक्र आता है कि प्रदेश में पारदर्शी तरीके से नौकरी दी है इस सरकार। पारदर्शी तरीके से नौकरी दी है जी। एक गांव में तो 25 बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं, उसमें तो वो बंदे इंटेलिजेंट है, दूसरे गांव साथ वाले गांव में एक भी बंदा नहीं होता, तो इससे आप क्या अनुमान लगाओगे जी? या उसी गांव में एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उसी गांव के बच्चे 25 के 25 इंटेलिजेंट है, दूसरे साथ वाले गांव के बच्चे नहीं है इंटेलिजेंट, तो इस बारे में तो देख लो। गांव से कितनी नौकरियां लगी होंगी जी इस सरकार में अगर बात करें? इस सरकार में नौकरियां तो काफ़ी लगी है जी, इस बात में देखो कोई शक नहीं है। पारदर्शी तरीके से लगी हैं? गरीब घर के बच्चे पारदर्शी तरीके से नहीं लगी हैं। जैसे कोई किसी का प्रत्याशी है, जान पहचान वाला है, जो काम पहले होते थे ना रूटीन में, उस तरीके से नहीं, ये स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने नौकरियां तो दी है, लेकिन हम ये कहते हैं भाई परमानेंट दिए, कोई डीसी रेट पे कोई रोजगार तो दिया है, लेकिन उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से पीछे कांग्रेस सरकार देती आई थी।
हर बंदा अपाइज कर दिया जी इन्होंने। कांग्रेस सरकार का जब जिक्र आता है नौकरियों को लेके तो उसमें बोलते हैं कि पहले नौकरियां कोठियों पर बैठकर लिस्ट जारी होती थी और इस सरकार में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, वो लगे हैं। अभी भी होता है सर ऐसा? आप क्या मानते हो अब नहीं होते ऐसे काम? हम ये कहते हैं भाई बीजेपी सरकार में करप्शन 0% हो गया तो ये नामुमकिन है। बढ़ गया कुछ ना कुछ। पहले लोग डी ग्रेड की नौकरी के लिए लाख रुपए मांग लेते थे, फ्रॉड चलता था। अब 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं, अब फ्रॉड नहीं हो रहे हैं। ये तो आप आए दिन अखबार में आते हैं कि नौकरी का झांसा देकर 20 लाख ठगे, 54 लाख ठगे, 50 लाख ठगे। बिल्कुल, पहले 1-2 लाख में बात बन जाती थी, अब ठगी बड़ी होगी जी। बीजेपी सरकार के अनुसार ठगी काफ़ी, जो काम 5 पैसे में होता था अब 50 रुपये लगने लग गए। अब मान लो ये कराओ, पोर्टल पे चढ़वाओ, आपने फसल पोर्टल पे नहीं चढ़ाई, बेच नहीं सकते क्योंकि किसान के परचेजिंग करके लेके आता है, जीएसटी तो लगा ही नहीं। बिल्कुल। आप रोड पे ट्रैक्टर लेके आओ, चालान काट देते हैं। आप घर पे एक ट्रॉली मिट्टी नहीं डाल सकते सर, ऐसा काम कर दिया इन लोगों ने। इस सरकार में कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी या जेजेपी पार्टी को लेकर विरोध चल रहा है कई जगहों में, कई क्षेत्रों में, तो आप क्या मानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट चल रहा है? जो किसान वर्ग जो इनका विरोध कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं? मुद्दे तो यही हैं जी, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, ये वगैरह लेके काफ़ी मुद्दे हैं इनके आपस में। बुढ़ापा पेंशन तो इस सरकार ने 2750-3000 के करीब कर दी है। पहले इन्होंने कमिटमेंट की थी भाई हम 5000 कर देंगे, ये कर देंगे, तो आम जन में रोष है जी, बूढ़ों में, बच्चों में, जवानों में रोष हर जगह है इनका। क्या ऐसी काम है जो किसानों की इस सरकार में नहीं हो पाए, जो ये रोष दे रहे हैं कि किसान रोष व्यक्त कर रहे हैं अपना कि ये मांग पूरी? कुछ भी नहीं हो पाया जी। देखो किसान तो लूटने के लिए बना है, किसान को चारों तरफ से लूटा जा रहा है, बैंकों को खुली छूट दे रखी है, एडवांस ब्याज काट रहे हैं, पैसे आगे वो वहीं काट लेते हैं, जिसको लोनर है लोनर का आधा पैसा वहीं काट रहे हैं। लूट मचा रखी जी इन लोगों ने, काफ़ी बहुत लूट मचा रखी है। बड़े व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लोन वगैरह माफ़ हो जाते हैं, ब्याज माफ़ हो जाते हैं। एक किसान आप ऐसा लेके आओ जिसका ब्याज माफ़ हुआ हो, या जिसका लोन माफ़ हुआ हो, या जिसको कुछ छूट मिली हो। अच्छा, मुआवजे को लेकर अगर बात करते हैं, तो मुआवजा क्या कुछ मिला किसानों को इस सरकार में और कांग्रेस सरकार के कंपैरिजन में? मुआवजा तो मिला ही नहीं जी। नहीं मिला? नहीं, इसमें तो शाम क्षेत्र में तो मिला नहीं। बीमा करवाया, उनका बीमा भी नहीं आ रहा पूरा, बीमा क्लेम भी नहीं आया पूरा लोगों का जी। भाई साहब, ऐसे काफ़ी गाँव है जी जहाँ से कलेक्शन होके जाती है, जेबों में डल जाते हैं, थोड़ा बहुत आ जाता है। बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, ये सच्चाई है। मुआवजे के नाम पे एक पैसा नहीं आया। मैंने प्रीमियम में अपनी जेब से दे दिया तो उसका प्रीमियम का कुछ हिस्सा कट के मिल जाता है हमें, बाकी कुछ नहीं मुआवजे के नाम भी नहीं। वो भी तो हर बार का तो नहीं मिला, हर बार का तो बीमा भी नहीं आया। बीमा कंपनी तो आप बीमा करवाओ, लेकिन वो बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही अपना। बात करें डिजिटल भारत की, वर्तमान सरकार डिजिटल भारत को लेकर प्रयासरत है कि भारत को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डिजिटल रूप से तैयार किया जाए। तो डिजिटल भारत को लेकर आप क्या कहें? डिजिटल भारत बड़ी अच्छी चीज़ है जी, बंदे को लाइन में लगाई रखो, डिजिटल तो तभी होगा। और काम बंदा करेगा नहीं, वो लाइन में ही रहेगा। ठीक है, कोई भी काम है आज बन गए डॉक्यूमेंट को, ये 2 साल में या 12 महीने में फिर घोषणा कर देते हैं भाई इसको ये करवाओ, ये करवाओ, अपडेट आ जाता है उसको। हाँ जी, एक बंदा तो डॉक्यूमेंट में ही लगा रहता है घर का। गांव के अंदर CSC सेंटर वगैरह है आपके गांव में? हाँ जी, CSC सेंटर तो 2-3 हैं। तो फिर वहाँ पे उनको वहाँ से सुविधाएं नहीं मिलती? आप सुविधा तो मिल जाएंगी, लेकिन बंदा तो उसके उनके पास जाना पड़ेगा, हर बार अपडेट करवाते रहो, चक्कर लगाते रहो। बिल्कुल चक्कर लगा, परेशानी ही बन रही है इससे। बिल्कुल परेशानी है जी। तो ये युवा साथी बैठे हैं जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप कौन से गांव से हो? मैं डूडीवाड़ा किशनपुरा से। तो आप युवा साथी हो, इस सरकार ने युवा वर्ग के लिए ऐसे क्या कार्य किए हैं? इसने वैसे युवा वर्ग के लिए तो बहुत ही मतलब वो किया है। पहले भी ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी वो ग्रुप सी से पहले करवाई, 18,000 वैकेंसी थी, और फिर भी 5 साल में इन्होंने कोई सुधार नहीं किया। अब की बार भी मतलब जो PGT बच्चे हैं, TGT के बच्चे हैं, और जो कलरक हैं, ग्राम से पटवारी हैं, उनकी वैकेंसी से पहले D ग्रुप की वैकेंसी करवाई है इन्होंने अब की बार भी। और D ग्रुप की लिस्ट इतनी हाई चढ़ा दी है जो कि कोई वही नहीं है। 81 नंबर 100 में से D ग्रुप की लिस्ट कोई तुक की बात है क्या? ये
फिर भी इन्होंने जो एक सोशल इकोनॉमिक्स के वो ऊपर जो मतलब 5 नंबर देते हैं ना, उसके ऊपर केस था। अच्छा। सरकार ने 25 रुपये की फ़ीस की वजह से हर बार मतलब नेक्स्ट डेट लेती रही है, उसकी वजह से 7 महीने निकाल दिए। हर बार मतलब जज साहब बोलते हैं कि भाई तुम तैयार हो इसके लिए, केस के लिए, लेकिन एजी साहब बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम रेडी नहीं है। 25 रुपये केस की वजह से हर बार डेट पे डेट लेते रहते हैं ये। तो अब आने वाले जो सांसद हों, हमारे भिवानी लोकसभा सीट से जो सांसद हो, तो उनसे आप क्या मांग करते हो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर ये काम होने चाहिए या आपके गांव के देखो जी, समस्या है? पूरे क्षेत्र को एक आंख से देख के यहाँ विकास कार्य करवाने चाहिए इनको। मैं तो यही कहूँगा, विकास करेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। लाइन में ही रखोगे, बंदे को सोचने का टाइम ही नहीं दोगे तो बंदा कहाँ आगे बढ़ेगा, ये बताओ आप। एक तरफ तो कह रहे भाई काम करो आगे बढ़ोगे, जब बंदा काम कर ही नहीं पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा सर, आप बता दो। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आप गांव से ही हो जी? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ। हिसार से हो? तो हिसार में क्या कुछ माहौल चल रहा है जी? बात करें हिसार से, मैदान में रणजीत चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश है, तो हिसार में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? हमारी साइड जयप्रकाश की और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, जयप्रकाश की ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में प्लस पॉइंट ले रहे हैं। क्या कारण है ऐसा, किस प्रकार से? मतलब वो तो होता है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं तो एक ग्रुप तो चलता है उसमें। पहले भाजपा चली थी, अब कांग्रेस चल रही है। तो मोदी इफेक्ट कम हो गया क्या हिसार में भी? जी, मोदी इफेक्ट सभी जगह कम है, हिसार में क्यों है? यहाँ भिवानी अभी चर्चा चल रहे थे भाई साहब। हाँ, बता रहे हैं भाई साहब, भिवानी से भी कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह है जो इस गांव से, उनका अच्छा बहुमत बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। तो हिसार में भी मतलब बहुमत उनका अच्छा, बहुमत कांग्रेस का जी, जेपी की और ज़्यादा अग्रसर हैं लोग। और जो विरोध वगैरह चल रहा है हिसार में भी, हिसार के जो गांव में विधानसभा जो क्षेत्र हैं कई जगह कांग्रेस का कहीं विरोध नहीं है। नहीं, बीजेपी और जेजेपी पार्टी का विरोध। हाँ, उनका हल्का फुल्का कई गांव में होता है विरोध। तो जयप्रकाश वहाँ से मजबूत स्थिति में है, गांव से भी शहरों में से भी मजबूत स्थिति में चल रहे हैं। हिसार में आप कौन सी जगह से? मैं आसी से हूँ, प्रॉपर आसी। हाँ। पारदर्शिता में कहते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची का कह रहे हैं, लेकिन जब लिस्ट देखते हैं ग्रुप डी की लगा लो, अभी वेटिंग में सी ग्रुप के लगा लो, जितने भी सी ग्रुप वालों ने कैंडिडेट ने क्लियर कर रखा है सी का एग्ज़ाम, वो कैपेबिलिटी तो सी की रखते हैं, लेकिन उनको डी में मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ रहा है। बेरोजगारी में एमटेक बच्चे हो डी ग्रुप में आने लग रहे हैं। क्यों आने लग रहे हैं? लेकिन सरकार का तो कहीं ना कहीं नारा है कि पारदर्शी नौकरी दे रहे हैं, पारदर्शी नौकरी। पारदर्शी का क्या फ़ायदा जब सी वाले बंदे सी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मजबूर है? पहले वो सी ग्रुप का रिजल्ट निकाले, उनको ज्वाइन करो। डी वाले बेचारे फिर रह जाएंगे जिन्होंने पेपर क्लियर कर रखा है। अब 80% वाला बच्चा डी ग्रुप के लायक तो नहीं है। जो बच्चा डी ग्रुप में करना क्या होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी होती है डी ग्रुप वाले की। अब वो 80% वाला बच्चा डी ग्रुप थोड़ा लगेगा, वो मजबूरी है उसकी। पीटेक एमटेक करके ग्रेजुएट बंदा है, लेकिन जबकि काम 10वीं, ये पोस्टें 10वीं पे निकाल रखी हैं। या तो ये कहो भाई एमटेक वाले भर नहीं सकते, इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये हमारे साथ गांव, हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं हमारे सीनियर। अच्छा। सिरसा की रिपोर्ट और ले, तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट इकट्ठी जाएगी ना। तो अभी यहाँ पे आए तो थे गांव जुई का सर्वे के लिए, लेकिन यहाँ पे आसपास के गांव के साथी भी मिल गए, हिसार के साथी भी मिल गए। तो अभी यहाँ सिरसा के भी एक साथी बैठे हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सिरसा में क्या स्थिति चल रही है? सर सिरसा के अंदर सर लगभग कांग्रेस ही आगे चल रही है। वहाँ भी कांग्रेस ही चल? जी। क्या बात, मतलब मैं चयन करके आऊँ, आप सारे बैठे कांग्रेसी हो, क्या कारण? नहीं, कांग्रेस का कोई हमारा किसी पार्टी से। हाँ जी, सच्चाई बता रहे हैं जी हम तो। नहीं, कभी मैं कांग्रेस का गठबंधन नहीं आया, कहते सारे इकट्ठे हो रहे हो। नहीं, मैं तो सिरसा से हूँ, यहाँ पता नहीं कौन सा गढ़ है किसका है। लेकिन सिरसा में क्या है, कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। जैसे कुमारी शैलजा के सामने तंवर है, तो तंवर पहले तो कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में, कोई ठिकाना है नहीं। तो लोग कहते हैं ऐसे बंदे को हम नहीं चुनेंगे। मेन समस्या ये भी था ना कहीं वोटर जागरूक हो चुका है। और शैलजा पहले भी यहाँ से MP रही हुई है ना, लोगों से काम की है, लोगों से जुड़ी हुई है, तो थोड़ा बंदे का भी तो इसमें चलता है। और जो जेजेपी है भी और अन्य जो क्षेत्रीय दल है, उनका क्या किस प्रकार का? नहीं, देखो वो टक्कर में नहीं है, ठीक है, उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत है, अपना वो वोट आएंगे उनको, लेकिन मजबूत स्थिति में शैलजा है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। तो फिलहाल यहाँ पे इन साथियों से बातचीत की, मतलब एक ऐसा माहौल बन गया कि लगभग यहाँ आसपास के गांव के साथी भी मिल गए, हिसार के भी एक साथी बैठे थे, सिरसा के भी साथी बैठे थे। तो इनसे वर्तमान सरकार को लेकर जो मुद्दे हैं, विकास कार्य हुए हैं, जन समस्याएं हैं,
उनको लेकर बातचीत की। आगे गांव में चलते हैं और अन्य साथियों से जानेंगे, ग्रामीणों से